नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव का परिणाम ईवीएम में बंद हो चुका है। जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी भाजपा को खुशखबरी दे रहे हैं। एग्जिट पोल का कहना है कि भाजपा 9 में से 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतने वाली है और समाजवादी पार्टी से कटहरी और कुंदर की सीट भी छीनने वाली है। भाजपा को इसके अलावा फूलपुर, खैर, मछुआ, गाजियाबाद सीट भी मिलने वाली है। वहीं मीरापुर सीट भाजपा के सहयोगी रालोद को और करहल सीसामऊ सीट सपा को वापस मिलने की भविष्यवाणी एग्जिट पोल ने की है। एग्जिट पोल पर विश्वास किया जाए तो इस बार भाजपा पहले के मुकाबले 2 सीट ज्यादा जीतने वाली है, लेकिन ये एग्जिट पोल हैं जो पिछले 2 बार से फ्लॉप हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत की भविष्यवाणी करने वाले एग्जिट पोल सुपर फ्लॉप हुए थे, इसलिए इस बार एग्जिट पोल के अनुमानों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि अंतिम परिणाम पर सभी का ध्यान केंद्रित है। यदि अंतिम परिणाम भी एग्जिट पोल जैसे आते हैं तो भाजपा को बूस्टर डोज मिलेगा, भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह और भी बढ़ेगा। इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। लेकिन एग्जिट पोल के परिणाम उलट गए तो समाजवादी पार्टी नए जोश के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेगी। इन एग्जिट पोल से इस बात का जवाब भी मिलेगा कि क्या योगी का बटोगे तो कटोगे जैसा स्लोगन से सजा हुआ हिंदुत्ववादी एजेंडा चला या नहीं। बहरहाल जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेता कई तरह के फिर से चुनाव की मांग कर रहे हैं और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, उसका क्या संकेत है और उपचुनाव के परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की क्या रणनीति होगी, आज इसी मुद्दे के इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं। पहले कुछ रिएक्शन है, प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं। फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। देखिए, ये दरअसल एग्जिट पोल नहीं है, इसको एग्जिट झोल कहेंगे हम। इसलिए क्योंकि लगातार पिछले कुछ सालों से जब चुनाव होते हैं, एग्जिट पोल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि शेयर मार्केट को फायदा देने के लिए या उछाल के लिए, गिराने के लिए ये सब काम हो रहे हैं। और उसके बाद देखिए किस तरीके से इतना फर्क आ जाना, तो ये अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्जिट पोल जो है ये किस बेसिस पे आकर के अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं या अपने नंबर्स बता रहे हैं। हमें लगता है कि एग्जिट पोल इस बार जो बता रहे हैं, चाहे उपचुनाव में बता रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र के, झारखंड के, आप देखें कहीं ना कहीं इन्होंने नंबर्स बहुत कम रखे हैं। आपकी नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं। और ये नेक टू नेक फाइट टीवी चैनल्स इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है एग्जिट पोल की जो ये कंपनी है, सर्वे की कंपनी है, ये भी लगातार अब ये चाहती है कि विश्वास लोगों का इनके ऊपर से ना उठे। चुनाव का निर्णय जनता जनार्दन करती है। इंडिया गठबंधन का जो प्रमुख घटक दल है कांग्रेस पार्टी, उसके पास तो इतना नैतिक साहस नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश के जो 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, उसमें एक में भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दे। वास्तविकता यह है कि सपा हो या कांग्रेस, ये मुद्दा विहीन है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जो सम्मानित जनता है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र जी के साथ कमल निशान के साथ खड़ी है। इसलिए विपक्षी दल होस्टाइल होकर के मैदान छोड़ के भाग रहे। तो एग्जिट पोल को लेकर तो पहले भी कई तरह की बातें होती रही और अभी भी हो रही हैं एग्जिट पोल के इतर, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर ईवीएम में जो जनादेश है वो कैद हुआ, उसके बावजूद भी रहे। उनमें से ये कि चुनाव खारिज किए जाएं, कुछ जगहों पर आवाज उठी कि फिर से चुनाव कराए जाएं और फिर चुनावी दौरान जो आरोप लगे वो तो आपके सामने रहे ही। लेकिन सवाल ये उठता है
कि जिस तरीके से परिणामों को लेकर अभी से चर्चा हो रही है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं दल, और ये भी कहा जा रहा है सपा की तरफ से कि जो एग्जिट पोल हैं वो दोनों की नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं, तो ये तो उनके लिए अच्छी बात होनी चाहिए। लेकिन जिन सीटों को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं, या जिन सीटों को लेकर, क्योंकि जो सपा के नेता हैं वो आरोप प्रत्यारोप तो कर ही रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि चुनाव दोबारा से कराया जाए और कुछ सीटों पर कराया जाए, तो कुछ सीटों पर सही तरीके से चुनाव हुआ, कुछ सीटों पर नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग तस्वीरें जो छुटपुट घटनाएं हैं वो सभी जगहों से आई हैं। बहरहाल जो तस्वीर आई दलित बेटी की हत्या वाली, उसको भी लेकर संवेदनशीलता दिखाई गई और उसको भी लेकर बयानबाजियां हुई हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आइए इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परिणाम तो 23 को आएंगे, लेकिन उससे पहले लोगों के जो जहन में इन इलेक्शंस को लेकर परिणाम है उसको लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम बात करेंगे, और सपा से हमारे साथ शौर्या जी जुड़ी हुई हैं, शिव सिंह भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। शौर्य जी, पहले आप ही के पास आती हूँ। एग्जिट पोल को लेकर तो लोगों को अपने दावे हैं लोगों के, कि कोई मानता है कि ज्यादा सीटें कभी बीजेपी को दी जा रही, किसी एग्जिट पोल में आपको दी जा रही हैं, और कहीं आपको नेक टू नेक फाइट में दिखाया जा रहा है। लेकिन उसके इतर ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ सीटों पर दोबारा से चुनाव कराए जाएं। इसको भारतीय जनता पार्टी ऐसे देख रही है कि आप पहले ही हार मान रहे हैं। क्या आपका कहना होगा इस पर, क्या रिएक्शन देंगे? जी नमस्कार। आपके सवाल जो हैं वो बिल्कुल सही है, और जो अभी जैसा कि ऑडियो हमने सुना कि भाजपा कह रही है कि हमारी जो पार्टी है वो फालतू के मुद्दों पे राजनीति करती है, खराब मुद्दों पे राजनीति करती है, और जिस हिसाब से इस बार के उपचुनाव हुए हैं और जितनी मुश्किल खड़ी की गई है भारतीय जनता पार्टी वालों की तरफ से, हम वोटरों को जिस तरीके से पुलिस वालों ने धमकाया गया, जिस तरीके से बोला गया, आप ये सोच सकते हैं कि इतनी कड़ी परिस्थिति में भी वोटिंग हुई और वोट दे करके आए लोग। और इस बार के उपचुनाव के जो परिणाम है वो समाजवादी पार्टी के हित में ही होंगे, और ये आने वाला समय बता देगा। और हमारे जो एग्जिट पोल है ये किस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए थे, वो इस बार के भी बाय इलेक्शंस में ये चीज साबित हो जाएंगी। 4 सीटों को लेकर रामगोपाल जी ने 3 जगहों को, माफ कीजिए, 3 से 4 जगहों को लेकर कहा कि यहाँ पर उपचुनाव फिर से कराने चाहिए, रद्द कराने चाहिए। तो आप क्या मानती हैं, अगर 9 में से 5 सीटें आप जीत रहे हैं तो 4 आपको लगता है कि यहाँ पर गड़बड़ियां हुई हैं, यहाँ पर री इलेक्शन कराने चाहिए, या फिर उन 4 पर आप जीत रहे हैं बाकी 5 पर री इलेक्शन कराने चाहिए? क्योंकि अगर आप बाकी जगहों पर आप अपने आप को मजबूत मान रहे हैं तो 5 सीटें आपके पास जा रही हैं, आप ये मानती हैं? देखिए, जिस तरीके से इब्राहिमपुर में या मीरापुर में जिस तरीके से हमने देखा कि सीसामऊ में जिस तरीके से लोग परेशान हुए हैं वोटिंग के दौरान, पुलिस कर्मी बंदूक ले करके और उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थरबाजी तक का वीडियो वायरल हुआ है। आपको क्या लगता है ऐसी परिस्थिति में जिस जगह पे वोट हो रहा होगा उस जगह पे किस हालातों में वोट हुआ होगा, और उन वोटरों के ऊपर कितनी बंदिशें होंगी और उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा वोटिंग के दौरान? तो आखिर इस जगहों पे जो वोट, जो भी परिणाम निकल के आते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के हित में आते हैं यहाँ से निकल के, तो आप बताइए हमें कि जो पुलिस शासन जो ये बंदूक की नोक पे वोटिंग कराने का काम इसने किया है, आखिर इन जगहों पे दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? और यहाँ अगर मत प्रतिशत या मतदान आपके पक्ष में आ गया तो? अगर हमारे पक्ष में आ गया तो आप ये सोचिए कि उस जगह पे जिस इतनी कठोर परिस्थिति में होने के बावजूद वहां पे अगर परिणाम ऐसे आ जाते हैं तो वो समाजवादी पार्टी की मेहनत है। वहां पे यहाँ समाजवादी पार्टी ने जो मेहनत की है, या लोग जागरूक हो गए हैं, लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी तक जुमलेबाजी की है, जो जुमले दिए हैं, लोग उस चीज के लिए बिल्कुल समझदार हो चुके हैं। वाकई आप लोग समझदार हैं, बाकी शायद समझदारी हम लोगों में कम हो गई है कि आपकी बात आप जैसा बताना चाहे वैसा हम सही मान ले। वो अब आप आपकी कह रही समझ हैं के हम ऊपर जीते तो हमने निर्भर मेहनत की करता और है। हम हारे तो बीजेपी के लोग काम कर रहे थे। ठीक, खैर, क्यों नहीं काम करते? जो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है, जो तो फिर सत्ता पक्ष दोनों में ही बैठा है, परिस्थितियों में हार को स्वीकार कीजिए, दोनों ही परिस्थितियों में जीत की बात कीजिए। आप कह रहे हैं जीते तो हम सही, हमारी मेहनत, हारे तो भाजपा के लोगों ने। आप एक बात ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी हारने की तो कभी बात ही नहीं कर रही है।
भारतीय जनता तो पार्टी तो ये री-इलेक्शन मानने की को बात तो तैयार आप लोगों नहीं की है कि तरफ हम से उठ वहां रही है से ना हार मैडम। सकते हैं। एग्जिट पोल को लेकिन तो कम से कम आपने कहा फ्लॉप हो हारने सकते की हैं। हार भी तो कम से कम मान रहे हैं ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी अपने हार मानने की स्वीकारता की ही नहीं, नहीं। मैं हार और जीत को स्वीकार करने की तो अभी बहुत देर है उसमें। अभी 23 तारीख तक इंतजार कीजिए हार और जीत को स्वीकार करने के लिए। अभी तो मैं वर्तमान नहीं, परिस्थितियों में बिल्कुल, जो आरोप प्रत्यारोप लगे वहां आप जो अपने आप को कहां पा समय रही थी वो बात कर रही थी। और आपने कहा देखिए, हेड भी मेरा टेल भी मेरा। जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से ये समय बताएगा। जो एग्जिट पोल की आप हाँ, बात ये कर आप रही कहती हैं तो इस अच्छी बात डिबेट में होती एग्जिट कि पोल जो जहां जी आरोप नहीं, लग रहे हैं। जो भी बात कही है वो बात एकदम 100% सही है। और दूसरी बात की जो आप ये एग्जिट पोल पे आपने ये चर्चा शुरू की है, तो एग्जिट पोल हमने देखा है लोकसभा में भी फ्लॉप रहा ठीक है, रिपीट हो रही है अब आपकी बातें। रुकिए इस जरा, समय दिखा रहे हैं वो भी। शिव भारती जी, जी एग्जिट पोल को लेकर अगर मान लीजिए तो बल्ले बल्ले, ना मानिए तो फिर वहीं पे रेल शुरू हो जाएगी। ट्रेन का पहला डब्बा फिर से पीछे लगा दीजिए कि जो नारे आपने यहाँ से शुरू किए फिर वहां से फिर से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बदलना शुरू कर दीजिए। क्या मानेंगे आप? क्या वाकई, क्योंकि कहीं एग्जिट पोल में आपको 5 दिखाए हैं तो कहीं उनको 4 दिखाए, कहीं उनको 5 दिखाए हैं। और सपा की नेतृत्व तो ये भी कह रही है, इवन आप लोगों को भी पिछले लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए एग्जिट पोल्स ने दिखाया था, लेकिन ना, नतीजे उसके बहुत विपरीत निकले थे। तो आप क्या कहेंगे? पारुल जी, जिस तरह से सौर्या सिंह जी ने बड़ा समझदारी से आपकी बातों का जवाब दिया कि हेड और टेल दोनों अपने पास रख लिए, और इन्होंने आज का और आने चुनाव के परिणाम जब आएंगे उस समय का भी वक्तव्य आज ही इन्होंने दे दिया। लेकिन एग्जिट पोल को हम 100% मानेंगे, क्या करेंगे, वह बात की बात है। जिस तरह के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में हुए हम सभी लोगों ने देखे। सीसामऊ का अभी आपने जिक्र किया। सीसामऊ में प्रत्याशी की गाड़ी के ऊपर और पथराव होता है। चुनाव आयोग बहुत पहले से उन बूथों की संरचना कर लेता है कि जिन बूथों को संवेदनशील घोषित किया जाता है उन पर एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाना और इस तरह की चुनाव आयोग की रणनीति रहती है। उसके तहत चुनाव आयोग ने अपनी कुशलता से चुनाव को संपन्न कराने का कार्य किया। लेकिन उस चुनाव को बाधित किस तरह से हो, किस तरह से प्रभावित हो, किस तरह से इनका वोट पड़ जाए। आप देखिए, कल माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 घंटे की वोटिंग के बाद ही उन्होंने कह दिया कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को एक मैसेज देने का काम किया। जो वोट स्लो था, उनको लग रहा था हमारा वोट नहीं पड़ रहा है, उस वोट को उन्होंने हिट करने के लिए इस तरह का वक्तव्य दिया। और परिणाम आप देखिए, उसके बाद पथराव होते हैं। उसके बाद जितने भी आप अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता आरोप लगा रही थी, यह सब उसके बाद शुरू हो जाता है। तो कितनी चालाकी से उनके वक्तव्य आए और उसके बाद से इससे प्री प्लान था। लेकिन आप देखिए कि एग्जिट पोल निश्चित रूप से हरियाणा में एग्जिट पोल कुछ करे तो उसके बाद एग्जिट पोल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अभी के जो एग्जिट जो एजेंसियां दे रही हैं, मुझे लगता है कि 100% एग्जिट पोल इस तरह के आने वाले। हमने बहुत मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भ्रम फैलाकर इन्होंने चुनाव प्रचार किया उसको जनता समझ चुकी है, और जनता उसका जवाब अभी उपचुनाव में जब 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो हम सभी के सामने होंगे। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। नितेश, हमने इलेक्शन को कल पूरा आपने तो ग्राउंड पर रहकर इन सारी चीजों को देखा, लेकिन जो परिस्थितियां निकल कर आई कि पहले तो अखिलेश जी का उपचुनाव में इतना ज्यादा एक्टिव दिखाई देना, और उसके बाद सुबह से ऐसा लगा कि उन्होंने तो ठान के रखा हर एक घंटे में मुझे कुछ ना कुछ कहना है, और वो कहते हुए भी नजर आए। और उनकी बातों को संवेदनशीलता से चुनाव आयोग ने लिया और अधिकारी नपते चले गए। फिर दूसरे दिन भी शाम तक आते आते वो चुप नहीं बैठे। उनका कहना था कि फिर जो कार्यकर्ता हैं वो उस गाड़ी के पीछे लग जाओ। तो ये बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे थे, और उसके बाद तारीफें भी सपा के लोग करते हुए नजर आए कि चुनाव आयोग ने इस बार बहुत अच्छा काम किया। ये समाजवादी पार्टी अपने आप को इस चुनाव में पा कहाँ रही है, सबसे बड़ी बात तो ये। और दूसरी चीज, जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं, क्या वाकई जो वोटिंग हुई है उसके मुताबिक सपा की स्थिति वाकई गंभीर है? 3 से 4 सीटें भी अगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनको 4 सीटों पर री इलेक्शन चाहिए, तो कितनी सीटों पर वो अपने आप को कमतर आकलन कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पारुल जी, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हुए हैं, इस उपचुनाव की जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा बेहद चौंकाने वाली रही। अगर हम थोड़ा सा पिछले समय में जाते हैं तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस दौरान भी समाजवादी पार्टी लगातार इस प्रकार से राग अलाप रही थी कि यहाँ पर ये हो रहा, वहां पर वो हो रहा, लेकिन बाद में जब परिणाम आए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी शांत हो गई। अब ऐसे समय में अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर जो एग्जिट पोल आए हैं उस पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं एक बड़ा भिड़ंत हो रही है।
हालांकि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें तमाम जो एग्जिट पोल थे पारुल जी वो पूरी तरीके से धड़ाम हो गए थे जो भी। और अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अब की बार 400 पार का नारा लेकर दौड़ रही थी, लोगों से बातचीत कर रही थी, मीडिया के सामने दावे कर रही थी, तो उनके दावे भी कहीं ना कहीं फेल नजर आए थे। लेकिन देखा जाए तो ये एग्जिट पोल जो होते हैं वो एक निश्चित एक संख्या के लोगों की जो बातें होती है पर इस उनका बार तो आकलन बहुत करके। सैंपल साइज भी बहुत छोटा था एजेंसीज का। बिल्कुल, क्योंकि पारुल जी पिछली बार 2 से 3 बार से जो एग्जिट पोल हैं वो लगातार फ्लॉप हो रहे थे। ये कुछ लोगों की मानसिकता को आप राजनीतिक दलों पर थोप नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो परिणाम आए थे समाजवादी पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बड़ी ही गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया और अपनी हार को, हालांकि सरकार बीजेपी ने बनाई थी लेकिन बीजेपी ने ये मान लिया था कि उनकी कहीं ना कहीं हार हुई है, क्योंकि उस लोकसभा चुनाव के बाद से उन्होंने धरातल पर फिर से तैयारियां शुरू कर दी। और इसकी जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, जैसे समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार से पीडीए मजबूत हुआ, निश्चित ही अखिलेश यादव की पार्टी के लिए वो बहुत फायदेमंद साबित हुआ, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम हमें साफ तौर पर लोकसभा के चुनाव में दिखा। बीजेपी इसको पीडीए को और संविधान के मुद्दे को लेकर लगातार काट निकालती रही, लेकिन पिछले काफी समय से वो काट नहीं निकाल पाई थी। लेकिन वर्तमान समय में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है और ये बयान पूरी तरीके से हिंदुत्ववादी एजेंडे को लेकर आता है, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे को हिंदुत्ववादी एजेंडे से जोड़ा जाता है। पारुल जी, अनादि टीवी ने पूरी गंभीरता से समस्त विधानसभाओं पर उस चुनाव को कवर किया। हमने वहां पर एक जो सबसे बड़ी खास बात देखी वो मैं बहुत ही गंभीरता से आपको बताना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ये निश्चित ही नेताओं के पास पहुंचा, जनता के पास पहुंचा, लेकिन सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे जो नारा था वो छोटे छोटे बच्चे की जुबान पर था। लोगों से हमने बात की, ये जो एग्जिट पोल आए हैं, इस एग्जिट पोल को पूरी तरीके से स्वीकार जो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं ये बात तो स्वीकार कर रही है कि हाँ एग्जिट पोल आए हैं, भारतीय जनता पार्टी तो साहब स्वीकार कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अभी भी अब की बार 400 पार वाले सपने से जीत नहीं पाए, आगे नहीं आ पाए। वो अभी भी दावा कर रहे हैं बड़े नेता कि 9 की 9 सीट हमारी है। तो ये एक असंभव की बात है, क्योंकि चुनाव काफी, सबसे बड़ी बात विचारणीय चीज ये है कि समाजवादी पार्टी तो कहीं ना कहीं फाइट कर रही है, जवाब दे रही है, मीडिया के सवालों से मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है। मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है जिस इंडिया ब्लॉक से, वो कांग्रेस आखिर दूरी क्यों बना के रखती है? वो ना मीडिया के सामने चाहती है, ना मीडिया के सामने बयान जारी करना चाहती। सिर्फ एकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आरोप लगाएंगे तो ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश और इवन बार बार जो एक अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बुर्का का जिक्र किया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, इसने भी एक परसेप्शन क्रिएट किया। और उसके बाद हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई सामने जिसमें ये लगा कि जो वोटर्स हैं वो निकल रहे हैं बाहर और फिर वो बंदूक लहराने वाली चीजें, बहुत ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आई। लेकिन कुछ सीटों पर ऐसा लगा कि वाकई जो पीडीए की जगह डीएम फैक्टर काम किया, जहां से वोटर्स निकलकर सामने आ रहे थे। और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल अलग अलग सीटों पर हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, मैं कहूंगी हाँ नतीजों का इंतजार कीजिए, लेकिन जो वोटिंग परसेंट है उन्होंने भी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की है। शौर्या जी, हम करहल की एग्जाम्पल ले लें तो करहल का 2022 में जब अखिलेश जी खुद मैदान में थे तो 66% के ऊपर वोटिंग परसेंट गया था। और अभी जो वोटिंग परसेंट सामने आया 53.89%, सीधा 45,000 से कम जो है वोटर्स ने वोट कास्ट किया, यानी 45,000 वोटर्स यहाँ पर कम हुए हैं। और ऐसे ही अलग अलग चीजें जो हुई हैं 2022 से थोड़ी सी विपरीत हुई हैं, कुछ ज्यादा भी विपरीत हुई हैं। तो जो चेंजेस हैं उसमें कहीं तो कुछ बात होगी, तभी तो जो एग्जिट पोल है उन्होंने भी आकलन किया। हम बिल्कुल उस चीज को नकार दें, ऐसा भी संभव नहीं। शौर्या जी, देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात हमसे कही कि माननीय अखिलेश यादव जी जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हर 1 घंटे पे वो लगातार वोटिंग वाले दिन वो मीडिया बाइट दे रहे थे, लगातार स्टेटमेंट पास कर रहे थे। देखिए, उन्होंने हमेशा जनता के हित में कहा है और नहीं, वो नहीं, यहाँ कभी मैं अग्री नहीं करूंगी आपसे, क्योंकि उपचुनाव में तो अखिलेश जी के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप नीतीश करेक्ट कीजिएगा, राजभर जी की लड़ाई शायद इसी वजह से हुई थी कि वो उपचुनाव में वो बार बार उन्होंने आरोप ये लगाए थे कि आप एसी वाले कैबिन से बाहर नहीं निकलते। उन्होंने छोड़ा ही आपका गठबंधन इसलिए था, इसीलिए मैंने कहा कि इस बार एक्टिव दिखे अखिलेश यादव। अभी आपने जो हमसे सवाल पूछा है मैं उसका जवाब दे रही हूँ। हाँ। ठीक, अभी यहाँ पे उपचुनाव की बात हो रही है, उस दिन की मैं आपसे बात कर रही हूँ। उस दिन आपने कहा कि उनका लगातार स्टेटमेंट्स आया और उसके बाद चुनाव आयोग ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया। आखिर चुनाव आयोग को कहीं कमी दिखी होगी तब तो उन्होंने एक्शन लिया होगा। और लगातार उन्होंने जनता जनार्दन की तकलीफ देखी, उस चीज को बार बार वो ऊपर लेकर के आए
और इस चीज के ऊपर बार बार उन्होंने टीका टिप्पणी की, और ये इस चीज को कोई झुठला नहीं सकता, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि पुलिस कर्मियों द्वारा जनता को परेशान किया गया है। और ये भी सच्चाई है कि एक स्पेसिफिक जाति जन विशेष को भी परेशान किया गया है, ये भी सच्चाई है। ये भी कोई झूठे कि हाँ किसी एक जाति विशेष को अगर हम कहें कि नहीं, जाति विशेष को अगर नहीं परेशान किया गया है तो जाति विशेष को भी परेशान किया गया है। और जहां तक रह गई बात, आप देखिए तो करहल क्षेत्र की आपने बात की है, तो करहल क्षेत्र के भी जो इस बार वोटिंग हुई है, इस बार वहां पे भी जिस समय प्रचार हो रहा था वहां पे भी स्थिति मैं ये कहूंगी वहां पे भी बहुत कांटे की टक्कर थी। स्थिति बहुत वहां की भी मतलब काफी कंफ्यूजिंग चल रही थी, लेकिन वहां से भी बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। और जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, ये एक चुनाव आयोग बहुत अच्छा निर्णय रहा है, बहुत सकारात्मक निर्णय रहा है। मैंने कहा इस बार चुनाव आयोग के थोड़े से सितारे अच्छे हुए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तारीफ करना शुरू कर दी। हाँ ठीक है, लौट रही हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ में रुक कर रही है। अब तक वो बेचारे हमेशा नेगेटिव बातें सुनते आए ना अब तक अपने लिए, तो इस बार थोड़ा उनको पॉजिटिव बातें मिली हैं, तो मैंने कहा सितारे शायद थोड़े से बदले होंगे या अच्छे होंगे। शिव सिंह भारती जी, हाँ नीतीश जी कहिए। जो सबसे रोचक बात एक निकल कर आ रही है, जैसे समाजवादी पार्टी का लगातार ये आरोप आ रहा है कि जाति विशेष लोगों को चुनाव डालने से रोका गया, तो क्या समाज के आधिकारिक तौर से माने कि मुस्लिम वर्ग जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं होता है? ये आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी मान रही है? बिल्कुल ऐसी बात। भारतीय जनता पार्टी के वोटर वो नहीं होते। क्यों? भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नेतागण नहीं है। नीतीश आपने बहुत अच्छी बात को पॉइंट आउट किया कि जो, क्योंकि या तो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है या तो आपकी तरफ शिफ्ट होता है, थोड़ा बहुत मायावती जी की पार्टी की तरफ भी शिफ्ट होता है, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस और सपा का वोटर्स मुस्लिम कहलाता है। और अभी से ही अगर आप ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें कि हमारा वोटर तो निकला ही नहीं, तो क्या अंदर खाने आप महसूस कर रहे हैं कि नतीजे अच्छे नहीं होंगे हमारे लिए, इसलिए आप पहले परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं, कई सारे मीडिया कैमरों ने कैप्चर किया, उसमें कई सारे लोगों ने कहा हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मुस्लिम वोटर बुरके में भी महिलाओं ने कहा कि हम गए, हमने अपना, अगर उन्होंने हमें चेक करने के लिए कहा तो हमने अपना चेहरा भी दिखाया पीठासीन अधिकारी को। तो कई जगहों से ये भी फुटेज है, तो आप 100% उसको नकार नहीं सकते। ठीक है, समय अब मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेड है, तो मैं चाहूंगी बीजेपी को हम शामिल कर लें। भारती जी, ये दो चेहरों का चुनाव रहा, इसको क्लियर लोगों, जितने भी विश्लेषण करने वाले लोग हैं, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, सबने एक बात कही कि दो फेसेस का चुनाव लगा और इसमें दोनों ही नेताओं के साथ दांव पर है। और इसमें आगे राजनीति में उत्तर प्रदेश में उनकी कितनी बखत होगी, खासतौर पर समाजवादी पार्टी को लेकर तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का क्या होगा ये तो आने वाले समय में वो तय करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी को लेकर भी कई सारी बातें करने की जा रही हैं। तो क्या माने कि जो 9 सीटों का चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी में भी खलबली पैदा करेगा नतीजों के बाद? निश्चित रूप से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व चुनाव लड़ रहा था। और चूंकि देखिए योगी जी उत्तर प्रदेश का चेहरा है, योगी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सी विभिन्न योजनाओं को संचालित किया है और बहुत अच्छे से संचालित किया है। उसमें चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्होंने कभी वर्ग भेद किया ही नहीं। लेकिन वो चूंकि इनका चश्मा दूसरे प्रकार का है, वो मुस्लिम और हिंदू करके ही चुनाव में जाते हैं और मुस्लिमों को प्रताड़ित करते हैं, ऐसे ही दर्शाते हैं। लेकिन एक भी घटना, एक भी किसी योजना को बता दीजिए जो मुसलमानों से हटके किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई हो। तो माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश का चेहरा है, माननीय योगी जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और उत्तर प्रदेश में उनके किए गए विकास के कार्यों पर ही जनता वोट कर रही है। तो निश्चित रूप से मानिए कि वो बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। और जिस तरह से ये विभिन्न तरह के आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी द्वारा कि इन सब घटनाओं को अंजाम दिया गया। आप देखिए, एक दलित लड़की करहल में मना कर देती कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, सपा को वोट नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, तो उसकी हत्या हो जाती है। तो चुनाव ये किस तरह से लड़ना चाह रहे थे, किस चुनाव को किस तरह से मूव करना चाह रहे थे। और ये कह रहे हैं कि नीचे अखिलेश यादव ने नीचे तक जाकर मेहनत की है, तो नीचे तक जाकर मेहनत इस तरह से की है कि मतदाताओं को धमकाए और धमकाए, अगर वो उनकी बात नहीं मानते और उनका मर्डर तक कर दे उनकी पार्टी के नेता। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह का परसेप्शन एक तरह से क्रिएट करने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो कह रही हूँ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर जो नंबर्स आप चाह रहे हैं उससे कम हुए तो नंबर कम और ज्यादा की बात है ही नहीं पारुल जी। भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतेगी। आप देखिए जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिन नंबर के लिए फाइट कर रहे हैं, उसके नंबर की जरूरत तो आपको, आप चाहते हैं ना ज्यादा सीटें जीतना कि नहीं चाहते?
बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और करेल में भी आप देखेंगे बहुत दिनों बाद बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वहां के मतदाताओं ने भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को नकारा है, आप देख लीजिए। और अगर करेल की ये स्थिति है तो बाकी 8 सीटों का क्या हाल होगा, ये आप स्मॉल कमेंट नितेश कि लोकसभा चुनाव में क्योंकि वो बड़ा चुनाव था और पीडीएफ फॉर्मूला उसको कनेक्ट किया गया जो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे के साथ। यहाँ वैसे कोई बात नहीं थी, आरक्षण संविधान नहीं हुआ, पीडीए जरूर हुआ और पीडीए भी कहीं ना कहीं कई जगहों पर बंटता हुआ दिखा। क्या वाकई जो फॉर्मूला लोकसभा में इख्तियार किया वो विधानसभा के उपचुनाव में काम आएगा? समाजवादी पार्टी के लिए धरातल पर क्या देखा आपने? बिल्कुल, हम आपको कि समाजवादी पार्टी का जो वर्तमान समय में नारा दिया गया ये कहीं ना कहीं जनता से दूर था। निश्चित ही मैं इसको गंभीरता से और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए का नारा बहुत अच्छा रहा, लेकिन वर्तमान समय में देखिए भारतीय जनता पार्टी के नारे जो है परिवर्तनशील रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उनको पूरी तरीके से मिलता दिखाई पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बैठे, मैं उनसे एक चीज और भी बता दूं बहुत ही जिम्मेदारी से, कि जैसे अभी आप पूरी तरीके से इस बात से आश्वस्त थे कि जो एग्जिट पोल आए वो एग्जैक्ट पोल है तो 7 सीटें आप, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कहते हैं पारुल जी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती है, तो अब सीधे सीधे 9 सीटों पर आ गए हैं। तो दोनों पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियों को पड़ेगा कि आने वाले समय में इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एग्जिट पोल आए, लेकिन एग्जिट पोल कई बार स्वीकार्य होते हैं लोगों को, कई बार नहीं होते हैं, खासतौर पर राजनीतिक दलों को। और पिछली बार एग्जिट पोल जो फ्लॉप हुए इसके बाद से एग्जिट पोल पर उतना ट्रस्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब जो अंतिम नतीजे आएंगे 23 तारीख को, उसका इंतजार हो रहा है। नतीजों से पहले कई सारी बातें हो रही हैं, जैसे भरोसा ना करना कार्यप्रणाली पर चुनाव आयोग की, या फिर चुनाव आयोग पर ब्लेम करना, और उसके बाद कार्रवाई को भी सराहना, और फिर उसके बाद पुलिस को भी हटाने की बात करना। अब अदालत पैरामिलिट्री की बात की है अखिलेश जी ने कि उत्तर प्रदेश में पैरामिलिट्री के सामने जो है चुनाव कराए जाएं, चेकिंग होनी है तो उनको करने दी जाए। ये पश्चिम बंगाल में हो रही थी, तो यही विपक्षी पार्टियां जो है इसकी खिलाफत कर रही थी। तो उधर नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए। ये दोहरा रवैया भी तो है ना। खैर, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।